हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टूडेंट टॉक्स। आज हम जानेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, युद्ध के कारण क्या थे, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। देखिए, जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था वो सिराजुद्दौला और जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके बीच में हुआ था। ठीक है, सिराजुद्दौला उस टाइम पे क्या थे, उस टाइम पे बंगाल के नवाब थे। जैसा कि आप लोगों को पता है, जब इंडिया में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो वो बंगाल में ऐसा कर लेती है कि उसको अपना हेडक्वार्टर की तरह यूज करती है। ठीक है, जब वो बंगाल में वर्क करती थी तो वो क्या करती थी, बंगाल की पूरी इकोनॉमी पर वो कंट्रोल, क्योंकि उसको इतने ज्यादा प्रिविलेज मिल गए थे कि उस प्रिविलेज का मिसयूज जो कंपनी के सर्वेंट्स थे वो भी कर रहे थे। वो कंपनी के नाम पे अपना खुद का प्राइवेट ट्रेड करते थे, जिसकी वजह से बंगाल की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्या हो जा रही थी, वीक हो गई थी। ये तो मेन रीज़न था कि जो है क्यों बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ठीक है, क्योंकि जो वहाँ के कंपनी के सर्वेंट्स थे वो कंपनी के नाम पे प्रिविलेज ले रहे थे, जिससे जो बंगाल के लोकल थे ट्रेडर्स थे उनको प्रॉब्लम्स हो रहा था, मतलब जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनको प्रॉब्लम हो रहा था, जिसकी वजह से बंगाल की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, वीक हो जा रही थी। बेसिकली उसको वो हम लोग नाम देते हैं ड्यूटी फ्री ट्रेड, मतलब कि वो लोग टैक्स वगैरह नहीं देते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम पे क्या थे, रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड थे, मतलब कि ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, अब ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ कब था, बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757, कब 1757 में हुआ था। बेसिकली ये नादिया जिले में हुआ था। भागीरथ एक रिवर जो है उसके तट पे एक नादिया जिला है, वहां पर जो है बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। मतलब वहां पे एक मैदान है जिसका नाम है फील्ड ऑफ प्लासी, जिसको हम बोलते हैं प्लासी का मैदान। वहां पे ये बैटल हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, उस टाइम पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव जो थे उनके पास उतनी ज्यादा सेना नहीं थी जितनी सेना हमारे इनके सिराजुद्दौला के पास थी, लेकिन फिर भी सिराजुद्दौला हार जाते। उसका कारण क्या था, कारण ये था कि सिराजुद्दौला के जो पूरा सेना थी, उनका जो कमांडर इन चीफ था मीर जाफर, वो थे दोगले का मतलब है कि वो रॉबर्ट क्लाइव से मिले हुए थे। रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर से प्रॉमिस करते हैं कि आप जो है हमारे साथ मिल जाइए, सिराजुद्दौला को हरवा दीजिए, वो हार जाएंगे तो हम आपको क्या बना देंगे, नवाब बना देंगे बंगाल का। और इसी लालच में आके मीर जाफर किससे मिल जाते हैं, रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाते हैं। मीर जाफर और राय दुर्लभ और जगत से, बेसिकली ये तीन लोग जो हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल मीर जाफर का होता है, क्योंकि मीर जाफर क्या थे, कमांडर इन चीफ थे सिराजुद्दौला के। ये लोग मिल जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव से, जिसकी वजह से इनकी जो सेना होती है, क्योंकि जब आपका कमांडर इन चीफ ही जो है उनसे मिल जाएगा तो फिर क्या होगा, क्या होता है, इनके सिर्फ ऐसे नहीं थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिराजुद्दौला को सपोर्ट करते थे, जैसे मोहनलाल और मीर मदान। ये जो थे ये बहुत ज्यादा वफादार थे, लेकिन जो मीर मदान थे इनका डेथ हो जाता है युद्ध के मैदान में ही। तो ये जो सिराजुद्दौला थे ये जाते हैं मीर जाफर से, लेते हैं राय कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए। तो मीर जाफर तो मिले हुए थे रॉबर्ट क्लाइव से, उन्होंने कहा भैया कि आप चले जाइए कहाँ पे, मुर्शिदाबाद आप चले जाइए और जो है हम यहाँ पे देख लेंगे। जब ये चले जाते हैं, सिराजुद्दौला चले जाते हैं, तो मीर जाफर अपनी सेना को क्या कहते हैं, वापस जाने का क्या देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं। और अपने बेटा, इनके बेटे जो थे, मीर जाफर के बेटे का नाम था मीरान, ये इनको ऑर्डर देते हैं कि आप सिराजुद्दौला को मार दीजिए, और ये जाते हैं सिराजुद्दौला को मार देते हैं। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी तो खत्म हो जाता है और अपने प्रॉमिस के आधार पर ही रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को नवाब बना देते हैं। लेकिन इस जो ये बैटल हुआ था इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इम्पैक्ट ये पड़ता है कि भैया जो नवाब थे ना, अब जो है
कंपनी के एकदम कंट्रोल में आ गए थे। मतलब मीर जफर बने तो थे नवाब, लेकिन उनके ऊपर किसका कंट्रोल था? कंपनी का कंट्रोल था, रॉबर्ट क्लाइव का कंट्रोल था। अब ये जो युद्ध था उसने फिक्स कर दिया किसको? पहली बात मजबूत बना दिया किसको? इंग्लिश ईस्ट इंडिया को, यहाँ पे इंडिया में। मतलब अब वो क्या कर रहे थे? अभी तक वो सिर्फ कॉमर्शियल यहाँ पे इन्वॉल्व थे, अब वो क्या कर रहे थे? पूरा जो हमारा पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकली भी वो क्या कर रहे थे? इन्वॉल्व हो रहे थे इंडिया में। ठीक है, तो ये सारा रीजन था कि बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुआ, किनके बीच में हुआ, बाद में उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। फिर ये भी एक टाइम पर ये भी जो है बहुत ज़्यादा ऊब जाते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उनको जितना प्रिविलेज मिल रहा था उतना ज़्यादा उनको क्या होता है ना कि जितना आपको मिलेगा आपको उतना लालच लगेगा। तो वैसे ही ये भी एक टाइम पे इरिटेट हो जाते हैं, इनको भी हटा दिया जाता है, फिर इनकी जगह पे बनाए जाते हैं मीर कासिम। तो इसके बारे में और आगे बात करेंगे। जो इसके बाद दूसरा युद्ध होता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वो होता है बैटल ऑफ बक्सर। वो क्यों होता है, वो सारी चीज़ों की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।